Today we will start chapter 4. Okay? Okay, sir. Okay, sir. We have completed system analysis, data analysis, business analysis, questionnaire, interview, observation, joint application development, prototyping model, benefits of prototyping. इस सब में किसी को डाउट है तो बताओ, कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम है इतने में तो। डाउट है? Now we will learn today chapter 4 of your syllabus, feasibility analysis. Write down. आप लोग टॉपिक लिखिए feasibility analysis. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिबिलिटी स्टडी क्या है। इसकी साइड में, मतलब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जो आपके टॉपिक का नाम है, इसमें सैड की मुख्य भूमिका क्या है, इसका किस प्रकार उपयोग करना है, इन सभी तथ्यों को हम जानेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है तथा किस प्रकार कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। अब सुनो, चैप्टर नंबर 48 पेज देख सकते हो आप लोग। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एवोल्यूशन ऑफ ए प्रपोज्ड डिजाइन टू डिटरमाइन द डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट ए डेजिग्नेटेड टास्क। जनरली ए फिजिबिलिटी स्टडी प्रीसीड्स technical development and project implementation. In other words, a feasibility study is an evaluation of analysis of the potential impact of a proposed project. अब सुनो, feasibility study है क्या? जब हम नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, when we are going to develop a new application, जब हम न्यू एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, नया एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो लोग ऑनलाइन फटाफट बोलो, जब हम लोग नया एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम तो जो प्रेजेंट में है उसको बोलते हैं भाई कैंडिडेट सिस्टम। कैंडिडेट सिस्टम। वेरी गुड। और दूसरा नाम? बताओ। प्रोपोज्ड सिस्टम। क्या होता है? प्रोपोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डेवलप, प्रोजेक्ट प्रोपोज्ड सिस्टम और कैंडिडेट सिस्टम। मैं जो प्रोपोज सिस्टम और कैंडिडेट सिस्टम है जो हम बनाने जा रहे हैं, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका हम लोग इवोल्यूशन करते हैं, उसका हम लोग एनालिसिस और एवोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन लिखिए, फिजिबिलिटी स्टडी इज ए, लिखो, लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। देखो, फिजिबिलिटी स्टडी हेडिंग दो, फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद 2 लाइन लिखो उसमें। फिजिबिलिटी स्टडी इज ए feasibility study is a evaluation of feasibility study is a evaluation of proposed system. Feasibility study is a analysis of proposed system.
मतलब जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके बारे में उसकी डिटेल एनालिसिस करना। जो सिस्टम हम न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी करना। लिखो 5, देखिए 5 कॉमन फैक्टर्स आर 5 common factors are for feasibility study. 5 common factors are for feasibility study. फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी। टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी। अब सुनो, टेक्निकल और सिस्टम फिजिबिलिटी में क्या देखते हैं हम लोग कि जो हम अपने जो हम प्रोपोज सिस्टम बनाए हैं, जो उसका आउटलाइन डिजाइन हमने तैयार किया है, उसमें इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, फील्ड्स क्या होंगे, प्रोग्राम्स क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, सब रूटीन्स क्या होंगे। ठीक है, तो लिखो टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी में 2 लाइन लिख लो सब लोग। टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी में आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कि ऑनलाइन में नहीं लिख रहे हो सारे? लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी में लिखो द एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन an outline design the evolution is based on an outline design of system requirements in terms of input, comma, processes, input, comma, processes, comma, output, comma, output, comma, fields, comma, procedures, comma, subroutines, comma, and programs, सब लोग लिख लिए? कोई बच्चा कहीं छूट भी रहा है? नो सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं छूट भी रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए सर।
टॉपिक है टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी। इसमें टोटल होता कि मैंने सारा इनपुट देख लिया, आउटपुट देख लिया, प्रोसेस देख लिया, और टेक्निकल में हम क्या देखें, टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सही है कि नहीं, सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, नेटवर्क सही है कि नहीं, रिसोर्सेज सही है कि नहीं। जो कॉम्प्लेक्सन है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोजेक्ट का, उसको फुलफिल करने के लिए आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है या नहीं। ठीक है, अगर उसमें प्रॉब्लम है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में, एज पर योर सिस्टम रिक्वायरमेंट, एज पर योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, तब वी विल फुलफिल आवर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो, वी विल चेंज आवर हार्डवेयर अपडेशन ऑल्सो। सॉफ्टवेयर में मान लीजिए पाइथन 3.0 चाहिए लैंग्वेज यूज करने के लिए, तो हम पाइथन 2.0 को यूज नहीं करेंगे, पाइथन 3.0 हम यूज करेंगे। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी आप समझ गए होंगे ढंग से। सेकंड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? पूरी क्लास बैठी हुई है, 41 बच्चे हैं, कोई बताएगा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी? बताओ। पूरी क्लास जब पूछ रहा हूं तो एक ही बच्चा नहीं है जो बता सकता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या हुई, जो मैंने पिछले क्लास में कई बार बताया, तभी आप लोग मौन साध लेते हो पूरी क्लास। बुलेट कुमार तिवारी, वरुण, यस सर। यस सर। सबको बताया है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है। कई बार क्लासरूम में हमने इकोनॉमिक सर, सर ये ना जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी सर, द ब्रेक ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट सर, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस डेवलपमेंट उसमें कितना इकोनॉमिकली यूज करेंगे ये हो सकता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बस इतनी सी बात है बेटा कि हम लोग जो कोई प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं, सर उसको हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मींस डेवलपमेंट पार्ट अलग होता है, और जैसे फ्रंट पेज कोई और डिजाइन करता है, बैक पेज और ऐसे। ये नहीं होता। उसमें क्या कॉस्ट लग रहा है? हाँ, इस इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में whatever the cost, whatever the money we are going to invest on our project, मतलब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ, पहले मेरी बात समझ लो, कि हमने कंपनी से ऑर्डर लिया कि मैं इस प्रोजेक्ट को 10 करोड़ रुपीज में कंप्लीट कर दूंगा, और उस जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू हुआ तो आप उसमें 25 लोग जावा के लगे, 10 लोग टेस्टिंग टीम लगे, 10 लोग डेटाबेस के लगे, 50 लोग इस पे काम करना शुरू किए उस प्रोजेक्ट पे, और आपने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को 6 मंथ में करके क्लाइंट को दे दूंगा। 6 मंथ में ना होकर प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा हुआ, 1.5 साल में हुआ, तो 2 साल में हुआ, तो इससे क्या कंपनी को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस। तो आप जो अगर गिवन टाइम फ्रेम, मतलब जो समय दिया है उस टाइम फ्रेम में आप काम नहीं करेंगे तो दैट इज लॉस, दैट इज लॉस। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर जो बनाने जा रहे हो, तो वो फुलफिल राइट टाइम पे करेगा कि नहीं, उसके हिसाब से करेगा या नहीं। सुन लो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सुनो। अब अभी लिखना नहीं, मैं बोल रहा हूं, और आवाज नहीं आएगी तो बता देना। Economic analysis is the most frequently used method for evaluating the effectiveness of a new system, more commonly known as cost benefit analysis.
क्या है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम कार्य क्या करते हैं? इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं प्रोपोज्ड सिस्टम का। क्या करते हैं? वी आर डूइंग इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर ए proposed system. We can say that we are doing the cost benefit analysis. We are doing the cost benefit analysis for a system. We are doing the cost benefit analysis for a system. ठीक है? और सुनो, अंकित कुमार मिश्रा भी आ रहे हैं, क्लास जब 9:28 पहुंच चुकी है तब। The procedure is to determine the benefits and savings that are expected from a candidate system and compare them with cost. जो हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, वॉट एवर वी आर गोइंग टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, उसमें हम कैसे सॉफ्टवेयर को हम बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए 1 रुपया का सॉफ्टवेयर है, इफ वी आर गोइंग टू ए प्रपोज सिस्टम दैट में इज ए कॉस्ट ₹10, and if the cost of making that project beyond the ₹10, then what will happen? अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, अगर ₹10 का है और प्रोजेक्ट अगर डेवलपमेंट होते होते ₹12 खर्च हो गया, तो दैट इज गुड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और बैड? आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बैड सर। बैड ना? यस सर। यस सर। तो इसमें क्या करना है कि आपको सारे इकोनॉमिक एनालिसिस कर लेना है कि जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं दैट इज विदिन द कॉस्ट फ्रेम, व्हाट एवर इज डिसाइडेड बाय द कंपनी। जो कॉस्ट फ्रेम डिसाइड हो गया है उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। अब सुनो, एंड एंटरप्रेनर मस्ट एक्यूरेटली वेज द कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट बिफोर टेकिंग एन एक्शन। जो बिजनेसमैन होते हैं वो जरूर देखते हैं कि इसमें कॉस्ट क्या पड़ रहा है और बेनिफिट क्या हमें होगा, तब वो आगे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है? कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है? कॉस्ट बेस्ड स्टडी क्या होता है बताओ? इसी में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में है कॉस्ट बेस्ड स्टडी। It is important to identify cost and benefit factors which can be categorized as follows. सुनो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट में अब सॉफ्टवेयर के कॉस्ट के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमें बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। सारे फैक्टर्स को हम लोग जज करेंगे, तब हम पहुंचेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट फैक्टर्स हमारा क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? फर्स्ट पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समझ गया कि नहीं आप लोग? यस सर। लिखा भी दीजिए सर। पूछेंगे तो कोई नहीं बताना। अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर लिखो पॉइंट कॉस्ट बेस्ड स्टडी। लिख रहे हो? यस सर। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर लिखो कॉस्ट बेस्ड स्टडी। इसमें 2-3 लाइन लिखना है, लिख लो। कॉस्ट बेस्ड स्टडी में इट इज इंपॉर्टेंट to identify cost and benefit factors
It is important to identify cost and benefit factors, comma, which can be categorized as follows. Which can be categorized as follows. फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कॉस्ट. फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेकेंड पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट. लिख लिए, लिख के सब सोते रहते हो क्या? हो गया सर, हो गया, लिख लिए सर. अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है तुम लोग बताओ. इतना तो जानते ही होगे. कॉस्ट स्टडी पढ़े. डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर का या किसी प्रोपोज सिस्टम का या किसी न्यू सिस्टम का या किसी कैंडिडेट सिस्टम का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा? और उसको डेवलप करने में जितना भी कॉस्ट आएगा, जैसे मतलब जितना भी सामान वगैरह लगता है उसमें. डेवलपमेंट कॉस्ट में हुआ बेटा, जैसे उसमें मान लीजिए 50 लोग लगे हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के, तो उनकी सैलरी होगा कि नहीं? यस सर. और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कराने में ग्लोबली हमको वेब सर्वर का कॉस्ट लग रहा है, वेब ब्राउजर का पैसा देना पड़ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का पैसा देना पड़ रहा है. दैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट. दैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट. डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब उसमें जो भी टीम में खर्च हुआ, सिस्टम एनालिस्ट पे जो खर्च हुआ, जो सैलरी देनी पड़ी, बिजनेस एनालिस्ट पे जो पड़ा, डेटा एनालिस्ट पे पड़ा, डिजाइनिंग टीम पे पड़ा, कोडिंग टीम पे जो पैसा लगा, इम्प्लीमेंटेशन पे लगा. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन तक का पैसा आ जाएगा डेवलपमेंट कॉस्ट में. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा? आप उसको ऑपरेट कैसे कर रहे हो थ्रू आउट द ग्लोब या थ्रू आउट द सिस्टम, तो उसमें वेब सर्वर का खर्च आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट में, और डेटाबेस सेंटर का आ जाएगा, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस सर. तो ये सब खर्च आता है, ये सब खर्च आता है. तो डेवलपमेंट कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखाना है कि आप लोग समझ गए सारे बच्चे ऑनलाइन? समझ गए सर. ना लिख लो. देखो, डेवलपमेंट कॉस्ट इज रिलेटेड टू, लिखो दो लाइन इसमें सर बाद में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा तुरंत. हैं? हेडिंग सर. डेवलपमेंट कॉस्ट इज रेफर्ड टू, development cost is referred to
development cost is referred to as a whole SDLC process, as a whole SDLC process as a whole SDLC process as a system analyst cost, as a system analyst cost, comma, system analyst cost, comma, business analyst cost, comma, business analyst cost, comma, data, comma, data analyst cost, comma, data analyst cost, comma, design cost, comma, coding cost, comma, टेस्टिंग कॉस्ट, कोडिंग कॉस्ट कोमा के बाद टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट कॉमा ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना, कॉमा ना देके फुल स्टॉप, एंड ऑन द अदर एंड, and on the other end operating cost and the other end operating cost tends to implementation cost and post implementation cost ठीक है, लिखे हो कि नहीं आप लोग? यस सर।
ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में नहीं लिखा था। लीगल फिजिबिलिटी का क्या मतलब? काजल कुमारी को कभी भी टाइम नहीं मिलता क्या पहले आने के लिए क्लास में? लीगल फिजिबिलिटी से क्या समझते हैं आप लोग? काजल का जब नाम आता है तो 4 बार आता है, क्या स्थिति है भाई, समझ में नहीं आता। लीगल फिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ बेटा कि जो आप काम कर रहे हो, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हो, सब कुछ आप जो आप प्रोसेस कर रहे हो, वो जो लॉ है, साइबर लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, उसके अंदर कर रहे हो कि उससे बाहर तुम जा रहे हो? मेरी बात समझ गए? कि आप डेटा, किसी का डेटा तो गलत तरीके से चोरी नहीं कर रहे हो, आप डेटा का प्रोटेक्शन आपका सही है, आप गलत तरीके का डेटा तो यूज नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपना जो यूज कर रहे हैं फिजिबिलिटी में, दैट एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी इन प्रॉपर मैनर, इन ए वैलिड मैनर, इन ए वैलिड मैनर। कोई डॉक्यूमेंट गलत नहीं होना चाहिए, कोई डेटा गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू शुड फेस द साइबर क्राइम केस। ओके, लिखो लीगल फिजिबिलिटी, लिखो तो लाइन आप लोग, सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. लिखो लीगल फिजिबिलिटी में लिखिए, डिटरमाइंस वेदर द proposed system determines whether the proposed system conflicts with प्रपोज सिस्टम के बाद सर determines whether the proposed system का मतलब समझ रहे हो ना, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, न्यू सिस्टम को हम लोग प्रोपोज सिस्टम बोलते हैं। प्रोपोज्ड डिटरमाइंस whether the proposed system conflicts with legal requirements example, a data processing system must comply with COMPLY, must comply with the local data protection acts. डेटा प्रोसेसिंग द Legal data processing system must comply with the local data protection acts. ठीक है, आप लोग फिजिबिलिटी स्टडी समझ में आई कि नहीं? थोड़ा बहुत आप लोग को, सब लोगों को? यस सर। कवरेज आलम नहीं आया क्या क्लास आज? ठीक है, आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस मुझे सेंड कीजिए।
बहुत बच्चे तो आ रहे हैं कि केवल हमें क्लास में अटेंडेंस बन जा रहे, पढ़ने के लिए आओ, लेट आ रहे हैं 9:25, 9:30, 9:20। पढ़ना मेन एम रखो, अटेंडेंस बनाना मेन एम नहीं। मेन एम है कि आप जितना पढ़ सको ज्यादा से ज्यादा। चलो कोई बच्चा मुझे अटेंडेंस भेजो जल्दी। अंकित कुमार मिश्रा यस सर। भेजे? ओके सर, ले रहे हैं। जल्दी। हाँ बेटा, अटेंडेंस भेजे? यस सर, ले लिए हैं, भेज रहे हैं। चंद्रभूषण, इतना लेट क्यों आ रहे हो बाबू आप? सर हम दूसरा फोन से यहाँ ज्वाइन है, मतलब मेरा रूममेट भी ज्वाइन किया हुआ है ना, तो आप बोले अच्छा। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेना, इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे अपने ठीक फोन है, से। नाउ आई एम लिविंग द मीटिंग बिकॉज टुडे इज द फेयरवेल पार्टी ऑफ फाइनल ईयर, सो नाउ आई एम लिविंग। ओके ओके सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।